तो थोड़ा एनर्जी तुम्हें डालना पड़ेगा, ठीक है? तुम एक बार खुद के लिए ताली बजाओ सब लोग। जो भी मन मुटाव है सब भूल जाना अगले 15 मिनट, फिर चालू कर देना वापस। ठीक है? तो थोड़ा इस बार अपन अलग स्टार्ट करते, ठीक है? लास्ट वीक मैंने चालू किया था कि लास्ट वीक का हाईलाइट क्या था। इस वीक मैं चालू करूंगा कि ये वीक का सबसे बड़ा फाइट क्या हुआ घर में, ठीक है? तो शायद तुम लोग को नहीं पता रहेगा, जिसको पता भी है उसको मैं बताता हूँ। सबसे बड़ा फाइट अब तक के पूरे 19 सीजन्स का जो हुआ वो था अशनूर वर्सेस मृदुल। हाँ, इतना बड़ा फाइट था वो, क्योंकि अब तक क्या था, एकदम छोटे छोटे मुद्दों पे फाइट होता था इस घर में, ठीक है? कि अपब्रिंगिंग पे बोल दिया या बात सारा ऐसा बोल दिया। इन लोग का इतना बड़ा ये था कि इसने मुझ पे पानी कैसे डाल दिया। हाँ, दोनों इतने बचकांड है ये लोग कि इन लोग का झगड़ा ही, एक तो झगड़ा कैसे चालू हुआ मैं तुम लोगों को बता, जिसको भी नहीं पता। इन लोग का झगड़ा ये चालू हुआ कि मृदुल ने उसको बोला कि मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू मुझे स्विमिंग पूल में फेंक के दिखा। और अशनू ने चैलेंज ले लिया और उसको स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, और ये खुद ही स्विमिंग पूल के एज पे ही खड़ा था, ठीक है? और उसमें मृदुल वैसा हो गया कि अभी मैं भी भड़ास निकालूंगा। और मुझे लगता है इसमें अशनूर एकदम सही थी, गलती मृदुल की ही थी। क्योंकि देखो, अशनूर को भी पूछा मैंने कि तूने ऐसे क्यों किया, तो उसने सही जस्टिफिकेशन दिया। अशनूर ने बोला कि उसको पता था मैं उसको स्विमिंग पूल में धक्का देने वाली हूँ, फिर भी वो एज पे खड़ा था और उसने साड़ी पहनी थी। तो मृदुल ये सब फुटेज के लिए कर रहा था। मृदुल को भी मैंने जाके पूछा कि तूने ऐसे क्यों किया, तो मृदुल ने भी बहुत सही चीज बोली। मृदुल बोला कि ये तो मेरा नेचर है, कि मुझे अशनूर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, डे 1 से तुम मुझे ही टारगेट कर रहे हो। बट एक्चुअली ये दोनों बहुत बचकांड है, ठीक है? मतलब झगड़े का लेवल कैसे एस्केलेट हुआ, इसने उसको स्विमिंग पूल में धक्का दिया, इसने जाके पानी लाके उसके ऊपर डाल दिया, फिर यही चलता रहा। इसने उसके शूज छुपा दिए, हाँ, फिर मृदुल ने उसका शार्पनर छुपा दिया, फाड़ दिया। हाँ, अगर हम बीच में नहीं आते वो लॉलीपॉप खा जाता, उसका खा जाता। बट एक्चुअली ये दोनों भी बहुत ही, मतलब बच्चे तो है ये लोग, ठीक है? और झगड़े में हाई पॉइंट ये था कि एक बार अशनूर ने बोल दिया कि छोड़ यार, वो मृदुल ना बच्चा है। Did you say that? समझ रहे हो? एक्चुअली बोला उसने। अशनूर ने किसी को बच्चा बोलना, मतलब शहबाज ने किसी को फिटनेस टिप्स देने जैसे। सबसे छोटे हम दोनों ही हैं। हाँ, बहुत यार। मृदुल बोल रहा मैं, अशनूर तो इतनी प्यारी, इतनी छोटी सी है वो, मतलब इतनी इनोसेंट है ना अशनूर, तुम लोग को नहीं पता रहेगा यार। इतनी इनोसेंट है ना कि उसको ऐसे लगता है कि बजाज के साथ जो ट्विनिंग वो करती ना, वो कोइंसिडेंस है। फिर मैंने अशनूर को बताया कि बजाज ने क्या पहना है, ये देख के पहनना, इसको कोइंसिडेंस चॉइस बोलते। अरे दोस्ती में। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है अशनूर छोटी है, ठीक है, तो मृदुल और भी छोटा है, ठीक है? मृदुल तो इतना प्यारा है ना यार। मृदुल को बेचारे को ना कुछ कुछ चीजें उसको समझती नहीं है, ठीक है? जैसे कि घर में झगड़ों में ना बहुत सारी चीजें बोली जाती है, और कुछ कुछ झगड़े तो एकदम ही एक्सट्रीम होते हैं, ठीक है? जैसे मुझे सबसे प्यारा तो मुझे शहबाज ही लगता है, ठीक है? मतलब शहबाज की एक बात है कि अगर तुम उसको कोई चीज बता दो तो वो नहीं सुनता, बट बोल दे तो वो सुनता है। जैसे कि लास्ट वीकेंड के बारे में उसको बोला था कि तू बदतमीजी करता है, तू मजाक में लाइन क्रॉस कर देता है, या रिलेशनशिप्स को तू वैल्यू नहीं करता, या तू गुस्से झगड़े में इतना एस्केलेट कर देता है कि तू झगड़ा सुनता ही नहीं है। और वो चीज उसको जैसे ही फीडबैक मिला, उसने बोला कि जो चीज बोली है वो मैं सुनूंगा, और उसने वो चीज रिलीजियसली फॉलो करी नॉमिनेशन अनाउंस होने तक। जैसे ही अमाल ने उसको सेव कर दिया, वो ऐसा हो गया, फरहाना तू जाएगी, अब तू घर। मालती को देख रहा, मालती तू आई क्यों है, ये सब कर रहे हैं। और उसका जंप ये वाला मुझे नहीं आता। बट शहबाज यार, शहबाज की वो एक्चुअली क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं कि उसने ट्राई नहीं किया, मतलब उसने ट्राई किया। जैसे कि मैंने देखा कि बहुत सारे झगड़ों में जब उसको यही चीज बोली गई थी कि झगड़ा एस्केलेट मत कर, या फिर तेरा नहीं है तो मत घुस,
और वो एक्चुअली तुमने देखा रहेगा जो बड़े इश्यूज हुए उसमें एक्चुअली उसने नहीं किया वो, जैसे कि जब कल इतना बड़ा इशू हुआ तानिया का, सब लोग तानिया को बोल रहे थे बट शहबाज एक बात नहीं बोली उसने, और यही उसकी स्पेशलिटी है, वो तभी बोला जब तानिया बाहर चली गई। वो ऐसा था अब बोल देता हूं फिर तानिया को मना लूंगा। शहबाज की स्पेशल क्वालिटी ये है कि शहबाज बोलता है कि मुझे नॉमिनेशन से डर नहीं लगता, और वो नॉमिनेशन से इतना डरता है कि उस दिन डॉक्टर को जाके बोल रहा है अगर मैं जीतूं या तू जीते मेरे लिए तो सेम ही है, तू तो मेरा भाई है। वो बोला साले में खेल भी नहीं रहा हूं, बोल रहा क्या पता वाइल्ड कार्ड में तुझे लेके आ जाए। शहबाज से कोई भी बात करना मतलब वो शहबाज का मोनोलॉग रहता है। तुम कोई भी बात करो आके अपना बोलते हैं हाँ 8 मिनट का फुटेज अभी जाता हूं। बट बाकी जोक सब शहबाज अच्छा तो है, मतलब ठीक है, जैसे कि दोस्ती का पक्का है वो अमाल से, ठीक है। जैसे कि शहबाज तुम्हें पता रहेगा कि यहाँ पे हम कुछ लोग हैं जो रिलीजियसली वर्कआउट करते हैं, बट शहबाज एक्चुअली वो अलग टाइप का वर्कआउट करता है, लंग्स का, ठीक है, बार वो वर्कआउट करता है, और उस चीज में लेकिन वो अमाल के साथ रहता है। अमाल ज्यादा बार नहीं करता, अमाल बार ही करता है, और अमाल एक्चुअली आधा ही करता है, और शहबाज जाके वो आधा भी खत्म करके आता है। बोलता भाई है सारा मैं ही ले लूं। पक्की दोस्ती, टेस्ट मत कर, पक्की दोस्ती है उसकी। बट घर में मुझे और एक इंसान है जो बहुत अच्छा लगता है, वो मालती है, ठीक है। हाँ मतलब मालती इतनी अच्छी है, तुम लोग को समझ नहीं रहा है, ठीक है। मालती का एक ही प्रॉब्लम है कि वो गलत टाइम जोन में पैदा होगी। आइडियली उसको 70 साल पहले पैदा होना चाहिए। अरे तुम फालतू हंस रहे हो, मालती अगर 70 साल पहले पैदा होती ना तो वो लेजेंड रहती, वो बेस्ट फ्रीडम फाइटर होती, क्योंकि फिर मालती लेके जाती, क्योंकि वॉकआउट करने का उसको आदत है। उधर जाके ब्रिटिश को बोलती चुप कराओ इन्हें, हेल्पर हो तो। हाँ, मालती को लगता है मेरा ड्यूटी सबको चुप कराना है। हेल्पर है तू। एग्जैक्टली, बट कुछ आया जो नहीं मैं भूल गया, वो जो की भूल गया मैं। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा ऑब्वियसली ये वीक में जो हुआ हमें बात करनी चाहिए, वो जो कल हुआ वो था कि तानिया का झगड़ा हुआ नीलम से, और सब लोग एकदम ही ऐसे हो गए क्योंकि सबको ऐसे था कि हाँ कि तानिया वो चीजें इंटेंशनली कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अगर तुम किसी को बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो, मैं नीलम की साइड समझ सकता हूँ कि तुम्हें वो चीज वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज फरहाना ने बोली भी थी नीलम के बारे में, तो पहले तो तानिया ने उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। उसने स्टैंड भी नहीं लिया, उसके आके सिर्फ बता रही कि उसने ये चीज बोली, और बुरा लगता है यार जब तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको तुम मानते हो वो किसी और के साथ जा रहा है। और नीलम जो भाई सबके लिए केयर करती है, चाय बनाती है, उसको ही तानिया फरहाना के लिए कॉफी बना रही थी, क्योंकि ऐसे बोलते ना कि सांप को दूध पिलाओ। बट एंड तक ये समझा नहीं कि उनकी बात क्या हो रही थी, ठीक है। और मतलब ये इनका झगड़ा वगड़ा सब बाजू में ही रहा, उसके बाद तानिया भालू से बातें करने लगी। तानिया अलग लेवल पे चल रही है भाई, भालू से, वो भालू पकड़ के उसको, भालू को नीलम बना दिया उसने। और तब बिग बॉस की अनाउंसमेंट हुई कि भालू जी आप प्लीज मेडिकल रूम में आ जाइए, क्योंकि भालू के कानों से खून आने लग गया। भालू भी बोला भाई मुझे नहीं आना है बिग बॉस। मतलब भालू जिसका ट्रेड ये रहता है कि वो इंसान को टॉर्चर करके मार देता है, तानिया ने उसको टॉर्चर करके मार दिया। और फिर इस घर में ऐसे ढीठ लोग हैं, उन्होंने वो भालू छुपा दिया, और उनको लग रहा है अभी तानिया भालू से नहीं, वो किसी, अरे तानिया किसी से भी बात कर सकती है, तुम क्या क्या चीजें छुपाओगे। कोई तो बोल रहा था कि वो चमचे से भी बात कर लेगी, बट मैंने बोला वो तो उसने ऑलरेडी कर ली। मुझे ये समझा नहीं इस झगड़े में नीलम भड़की क्यों, क्योंकि जो उपाधि तुझे मिली थी तानिया की वजह से वो अभी किसी और को मिल सकती है। क्या मिली थी? उपाधि। एक तो फरहाना का मुझे समझता नहीं, वो झगड़ा इतना मस्त
करती है, ठीक है, और नींद में मारेंगे आज। नहीं बीच में एक उर्दू वर्ड डाल देती है कि पब्लिक सोचता है कि ये क्या बोल रही थी ये। कुछ बोल गई। लड़ाई अच्छी लगी क्या, हाँ नहीं वो मेहनती तो है भाई, बहुत मेकअप वेकअप करके आती है, किचन काउंटर पे बैठती है, फिर ढूंढती है कुनिका जी कब आएगी। उसको लगता है वो इंस्पेक्शन के लिए भेजा है, किसी से बात नहीं करे। फिर आज खाने में क्या बन रहा है, एक तो इधर बैठती है, फिर इधर एक जन, तो वो ट्रायंगल में करती है, ठीक है, लंबा लंबा खेलती है, ठीक है। तो इधर एक, उस दिन तो मैं लाइव देख रहा था, इधर फरहाना बैठी, इधर कुनिका जी, इधर नीलम बैठी, ठीक है। तो क्या, एक तो झगड़ा, कुछ चीजें पर्सनल आ जाती है, कुछ एकदम ही मजेदार आ जाती है, ठीक है। जैसे कि फरहाना ने इधर से कुछ कुनिका जी को बोला, तो नीलम ने कुछ उनके लिए बोला, तो इधर से फरहाना बोली ये तो आपके इशारों पे नाचती है, तो इसने शायद सुना कि, तो ये बोल रही है हाँ तू भी है और नाचने लगी। कुनिका जी अपना अलग स्टेटमेंट लेके आई, हाँ तबले के ताल पे नाचती है, बोली तक दिना दिन, तक दिना दिन, इधर आगे हो रही है तक दिना दिन। नीलम भड़क रही है, नीलम भड़क रही है, तूने मेरे को कैसे बोला, ये तक दिन दिन। क्या चल रहा है झगड़े के बीच में। और लेकिन फरहाना के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, पहली लड़की है जो जलील करते हुए रिस्पेक्ट देती है, बोलती है आप घटिया औरत हो कुनिका जी। क्या कुनिका जी, कुनिका जी बोल रही है, वो टेक दैट जी एंड, तो अमाल बोला सुरसुरी नहीं। कुनिका जी सुरसुरी का ब्रांड चालू करने वाली है। और कौन बच गया।